आप सोचिए कोई बैटरी 40 मिनट में चार्ज हो जाए, लाइफ की बात करो तो 50 साल चले, कीमत की बात करो तो नॉर्मल बैटरी से कम कीमत में आए, और अगर स्पेस लेने की बात करें, लेड एसिड बैटरी से भी आधा स्पेस वो लेती हो। और ऐसी बैटरी अगर आप अपने इन्वर्टर के लिए यूज करें तो कैसा हो? डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि बिल्कुल बेहतरीन, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। जल्दी से नाम बताइए, कंपनी बताइए, हम खरीद लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले 4 दिन से मुझे सबसे ज्यादा मैसेज, कमेंट, ईमेल इस बात को लेके हैं कि आप जेन्युइन ओपिनियन दीजिएगा कि ये जो बैटरी है, ये बैटरी कौन सी है, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, कहाँ से मिलेगी, कहाँ से लेनी चाहिए, किस कंपनी की लेनी चाहिए, इसकी प्राइसिंग बेसिकली क्या है, और इंडिया में कौन कौन कंपनियां इस बैटरी को बना रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं 40 मिनट में चार्ज होने वाली बैटरी की, साथ ही पूरी कंप्लीट डिटेल भी देने वाला हूं, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं आपसे ग्रेफाइन सुपर कैपेसिटर बैटरी की। कई सारे वीडियोस आपने इससे रिलेटेड देखे होंगे और कई कंपनियों का दावा है कि ये बैटरी 40 मिनट के अंदर फुली चार्ज हो जाती है। तो सबसे पहला सवाल ही आपका यह आता होगा कि आखिर 40 मिनट में कोई बैटरी चार्ज हो रही है तो उसकी जरूरत कहाँ है? तो फ्रेंड्स, इसकी जरूरत वहां पे है जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल आप यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप ऐसी जगह रहते हैं कि जहां पे इतने पावरफुल चार्जिंग स्टेशन हैं जो 40 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी को फुली चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि बैटरी को चार्ज करना आप समझ सकते हैं ऐसे ही होता है जैसे कि आप पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में रिफ्यूलिंग कराते हैं। सेम उसी तरह बैटरी चार्जिंग जो स्टेशन है, वहां पे इस चीज की आवश्यकता पड़ती है कि गाड़ी आ रही है 1 2 3 4 और 20 से 30 मिनट में आपकी बैटरी हो रही है फुल चार्ज, और आप फिर आगे 400-500 किलोमीटर का रन कर सकते हैं। दूसरा, इस बैटरी की जरूरत वहां पे है जहां पे इंस्टेंट हम लोगों को बहुत ज्यादा हैवी करंट चाहिए होता है। तो जैसे कि आप अपनी नॉर्मल गाड़ी की बात करें तो नॉर्मल गाड़ी में जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत हैवी करंट से आपकी बैटरी, आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट होती है। तो ऐसी जगह ऐसी बैटरी की जरूरत पड़ती है कि जो बैटरी एक शॉर्टन टाइम में ज्यादा आउटपुट आपको डिलीवर कर दे, और वो ज्यादा आउटपुट जो है वो एम्पियर की फॉर्म में होता है। मतलब कि एक 12 वोल्ट की बैटरी की अगर आप बात करें तो अगर वो 200-300 एम्पियर वो डिलीवर कर सकती है बहुत शॉर्टन टाइम के लिए, तो ऐसी बैटरी आपकी गाड़ी को स्टार्ट कर सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लिथियम बैटरी की लाइफ बहुत लंबी होती है, कोई वाटर रिफ्यूलिंग का कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें वाटर नहीं डालना है, हर महीने कोई रिफ्यूलिंग नहीं करनी है। उसके बाद भी जो गाड़ियां होती हैं, कि डीजल गाड़ी है और या फिर कार गाड़ी है, उसमें लिथियम बैटरी को एज ए स्टार्टर के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। जबकि लिथियम बैटरी की अगर हम पावर की बात करें तो लेड एसिड बैटरी से 5 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा तक वो पावर डिलीवर कर सकती है। रीजन ये है कि लिथियम जो आयन बैटरीज होती हैं या लिथियम फॉस्फेट बैटरी होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एक बीएमएस लगाया होता है, और बीएमएस ये डिसाइड करता है कि मैक्सिमम कितना एम्पियर मेरे को डिस्चार्ज देना है। तो बीएमएस की एक लिमिटेशन है और वो अपनी लिमिटेशन के हिसाब से बीएमएस काम करता है। तो इसलिए गाड़ियों में इस तरह की लिथियम वाली बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे बहुत शॉर्टन टाइम के लिए आपको करंट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे भी इस तरह की बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात यह कि आखिर वो कौन कौन सी बैटरी हैं जो 40 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती हैं, और उन बैटरियों की लाइफ कितनी है, प्राइसिंग कितनी है। तो फ्रेंड्स, दो तरह की बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। एक बैटरी है सुपर कैपेसिटर बैटरी और दूसरी है लिथियम ट्राइनेट बैटरी। अब दोनों बैटरियों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सुपर कैपेसिटर बैटरी की। तो सुपर कैपेसिटर जो बैटरी होती है आजकल बड़े ट्रेंड में है, कई सारी कंपनियों ने सुपर कैपेसिटर बैटरी को लॉन्च किया है, और उन्हीं वीडियोस को देख के मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया कि सर इस पे हमें एक डेडिकेटेड वीडियो आप बना के दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कैपेसिटर को आप लोग जानते ही, आपके फैन में कैपेसिटर होता है, आपकी मोटर आप देखेंगे तो कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर बेसिकली लगाने का जो पर्पज होता है वो ये होता है कि एक हाई करंट हम कैपेसिटर से आगे डिलीवर कर सकते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो फैन होते हैं उसमें नॉर्मल कैपेसिटर्स लगे होते हैं, और उसमें 2-3 साल में आपके कैपेसिटर वीक हो जाते हैं। कैपेसिटर आपको सिर्फ चेंज करना होता है, आपका पंखा ठीक चलता रहता है। तो सेम यही प्रिंसिपल को बैटरी के पे इस्तेमाल किया गया कि क्यों ना सुपर कैपेसिटर की बैटरी बनाई जाए, और सुपर कैपेसिटर की बैटरी
ज़्यादा शॉर्टन टाइम में चार्ज हो जाएगी और सुपर कैपेसिटर बैटरी शॉर्टन टाइम में चार्ज हो जाएगी और ज़्यादा लाइफ देने वाली है। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस भी उसकी कम रहने वाली है। तो प्रैक्टिकली जब इस तरह की बैटरी कई सारी कंपनियों ने बनाई तो बैटरी के अंदर एडवांटेज तो ये मिला कि बैटरी को आप बहुत तेजी से चार्ज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये कि जितनी तेजी से बैटरी चार्ज कर सकते हैं उतनी तेजी से ही बैटरी अगर आइडियल मोड में है, आपने यूज नहीं की, तो उतनी तेजी से ही डिस्चार्ज हो सकती है। अब बहुत सारी कंपनियों का दावा है कि सुपर कैपेसिटर बैटरी है पर वो बहुत तेजी से डिस्चार्ज नहीं होगी, 2-3 महीने तक आप छोड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज फिजिक्स के हिसाब से बनाई जाती है और सुपर कैपेसिटर बैटरी की ये प्रॉपर्टी है कि वो जितनी तेजी से चार्ज ले सकती है उतने लॉन्गर टाइम के लिए चार्ज को होल्ड नहीं कर सकती है। तो एडवांटेज ये कि तेजी से चार्ज हो जाएगी, डिसएडवांटेज ये कि बहुत लॉन्ग टाइम तक आप उसमें चार्ज होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। सुपर कैपेसिटर बैटरी के साथ में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि तो तीसरे दिन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन हो चुकी है, बामुश्किल 10 से 20% ही बैटरी रह गई है। तो इस तरह के दावे जो हैं उनमें कितनी सच्चाई है कि बैटरी को आप 2-3 महीने के लिए रख दीजिएगा, उसके बाद भी बैटरी 100% मिलेगी, वो तो जब बैटरी को प्रैक्टिकल टेस्ट किया जाएगा तभी पता चलेगा। बाकी इस चीज को जहां लेके इतना हाहुल्ला मचा हुआ है कि बैटरी 40 मिनट में चार्ज हो जाएगी, इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। फिर दूसरी तरह की बैटरी भी आपको बताऊंगा, इनकी प्राइसिंग और पूरी डिटेल भी बताऊंगा, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो सुपर कैपेसिटर बैटरी का जो मेन एडवांटेज बताया जा रहा है कि वो 40 मिनट में चार्ज हो सकती है, दिन में 4 बार आप उस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप सोलर एप्लीकेशन में इस बैटरी को यूज करना चाहते हैं या अपनी डोमेस्टिक लाइफ में इस बैटरी को यूज करना चाहते हैं तो इस बैटरी की मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई जूता आप लोगों को पड़ने वाली है। रीजन नंबर 1 कि डोमेस्टिक लाइफ में एक साइकिल को कंप्लीट होने में ही 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो एक दिन में 3 से 4-5 बार बैटरी को चार्ज करने का कहीं कोई सेंस नहीं बनता है। इस तरह की दिन में 3 से 4 बार बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज होती है मोस्टली टेलीकॉम सेक्टर में, और ये बैटरी को टेलीकॉम सेक्टर में आज तक किसी कंपनी ने मेरी नॉलेज के हिसाब से नहीं लिया है। अगर किसी कंपनी ने लिया होगा तो संभव है कि मेरी जानकारी से बाहर हो। बाकी टेलीकॉम सेक्टर में अभी तक ये बैटरी नहीं आई है, जहां इसका ये एडवांटेज है कि 5 बार 6 बार आप इस बैटरी को दिन में चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली उस चीज की जरूरत टेलीकॉम सेक्टर को होती है। अब दूसरी बात आपको मैं एक बहुत मजे की बात बताऊं कि आपने अपनी अगर नॉर्मल बैटरी देखी हो, C10 C20 बैटरी, आप अपने घर में ट्यूबलर बैटरी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, C10 बैटरी का मतलब है कि 10 घंटे में आप उस बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, C20 20 घंटे में आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी ही आपको जरूरत पड़ती है। अब बैटरी को अगर मैं बैटरी ना मान के एक बर्तन मानूं, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि 1 लीटर बर्तन को आपको अगर पूरा फिल करना है, पानी से फिल करना है, तो 1 लीटर पानी उसके अंदर डालना पड़ेगा। तो मतलब ये कि अगर बैटरी को 40 मिनट के अंदर, मैं 40 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक घंटे की बात भी कर रहा हूं, कि 1 घंटे के अंदर अगर आप उस बैटरी को चार्ज करते हैं तो आपका चार्जर इतना पावरफुल होना चाहिए जो 100 एम्पियर का करंट 1 घंटे के अंदर डिलीवर करता हो। और अगर आप देखेंगे तो आपको अभी तक अपनी लाइफ में इस तरह का कोई इन्वर्टर नहीं मिलने वाला है जो 100 एम्पियर का करंट आपकी बैटरी को इंस्टेंटली डिलीवर करता हो। इस तरह के इन्वर्टर्स ऐसा नहीं है कि नहीं है, इस तरह के इन्वर्टर्स होते हैं जो 100 एम्पियर की चार्जिंग भी दे सकते हैं, पर उन इन्वर्टर की कॉस्ट काफी हाई होती है। हम लोग भी उस तरह का इन्वर्टर बनाते हैं जो 100 एम्पियर का चार्ज भी आपको दे सकता है। पर प्रैक्टिकल लाइफ की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में 100 एम्पियर का जो चार्ज होता है उसकी कहीं जरूरत ही नहीं होती है, अगर सोलर इंडस्ट्री की बात करें या फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करें। तो आप समझिए कि अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं कि नॉर्मल बैटरी को अगर आप सुपर कैपेसिटर बैटरी से रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसका एडवांटेज आपको तब मिल सकता है कि जब आप उस इन्वर्टर को चेंज कर लें, आप अपने ट्रेडिशनल इन्वर्टर को चेंज करें और कम से कम इतना हाई पावर का आप इन्वर्टर लेकर आए जो 150 से 150 एम्पियर का चार्ज पर घंटे कर सकता हो। अब उसमें आप समझ लीजिए कि अगर बैटरी 40 मिनट के अंदर चार्ज होनी है तो 130-140 एम्पियर का करंट उस बैटरी में आपको डालना पड़ेगा। तो जो लोग भी एम्पियर को समझते हैं वो समझ गए होंगे, जो लोग एम्पियर को नहीं समझते हैं उनके लिए सीधा समझने का तरीका यह है कि आपके पास में आपका इन्वर्टर इतना पावरफुल होना चाहिए कि एक बैटरी को 40 मिनट के अंदर चार्ज कर सकता हो। और प्रैक्टिकली आपके जो इन्वर्टर बने होते हैं वो इस तरह बने होते हैं कि आपकी बैटरी को 10 घंटे, 12 घंटे या 20 घंटे में फुली चार्ज करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक आपका ये डाउट कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा कि कौन सी बैटरी आपको इस्तेमाल करनी है घर के लिए। अब बात यह कि अगर आपको 40 मिनट में ही बैटरी चार्ज करनी है तो पहला मेरा सवाल है कि आखिर आपको करनी ही क्यों है, क्योंकि 40 मिनट डोमेस्टिक लाइफ में कहीं कोई वैल्यू नहीं रखता है। अब अगर आपने सोलर लगाया हुआ है तो सोलर आपको मिलता है 10 घंटे के लिए, तो आपको इतना चाहिए कि 10 घंटे के अंदर आपकी बैटरी फुली चार्ज हो जाए। अगर 40 मिनट के अंदर आप अपनी बैटरी को फुली चार्ज करना चाह रहे हैं तो आपको सोलर उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा
कि वो एक अनप्रैक्टिकल बात हो जाने वाली है। मतलब आपकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जानी है कि शायद आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, अगर डोमेस्टिक की हम लोग बात करें। डोमेस्टिक लाइफ के लिए इस बैटरी का सेंस नहीं है, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस बैटरी को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। अब अगर बात करें कि सुपर कैपेसिटर बैटरी नहीं लेनी है तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की डेट में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बैटरी चलेगी 20 साल, 30 साल, 50 साल, और जब आप बैटरी की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3000 लाइफ साइकिल की बैटरी है, 4000 की है, या 5000 लाइफ साइकिल की बैटरी है, और वो भी लिथियम फॉस्फेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 5000 लाइफ साइकिल है बैटरी की और बैटरी चलेगी 50 साल। तो वो इसलिए बोला जाता है कि तो उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी के सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि लिथियम फॉस्फेट की बात करें तो लिथियम फॉस्फेट में आपको 3000 लाइफ साइकिल से लेकर 5000 लाइफ साइकिल का सेल मिल जाएगा। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि 5000 बार फुली चार्ज और डिस्चार्ज में अगर बैटरी को कर सकता हूं तो बैटरी कैसे 50 साल चल जाएगी। तो उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि नॉर्मल जो आपकी लेड एसिड बैटरी आप यूज करते हैं, मैक्सिमम इसका लाइफ साइकिल 700 बार होता है। तो 700 लाइफ साइकिल की बैटरी 5 से 6 साल आपके घर में चल जाती है, 5 साल 4 साल तो चली जाती है। तो मतलब ये है कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। इसीलिए डोमेस्टिक यूज की अगर हम लोग बात करें तो डोमेस्टिक यूज में आपकी लिथियम फॉस्फेट की बैटरी इतना चल सकती है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मेरे को तो इतनी ही लॉन्ग लाइफ की बैटरी चाहिए कि वो 10,000, 15,000, 20,000 बार चार्ज या डिस्चार्ज हो सकती हो और 40 मिनट के अंदर भी आप उसको चार्ज करना हो और एक रिलायबल सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो दूसरा ये है कि आप लिथियम टाइटेनेट के साथ में जा सकते हैं। ये जो सेल है ये पूरी तरीके से सेफ है, और अगर आप लिथियम टाइटेनेट सेल को गूगल पे सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें ड्रिल कर दीजिए, इसको काट दीजिए। जो इस सेल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्होंने उसके लाइव डेमोज करके दिखाए हुए हैं कि आप उसमें अगर ड्रिल कर देंगे तो भी वो बैटरी सेफ है, अगर उसको बीच से काट देंगे तो भी बैटरी सेफ है। और अगर लाइफ की बात करें तो 20,000 लाइफ साइकिल का सेल भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो 20,000 लाइफ साइकिल का आप मतलब समझ लीजिए कि बैटरी इंसान की उम्र से ज़्यादा चल जानी है और वो बैटरी चलती ही रहेगी। अगर उस बैटरी को जीरो करने की मैं बात करूं तो संभव है कि 100 से 150 साल भी लग जाएं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ वाली ही बैटरी चाहिए तो फिर आप लिथियम टाइटेनेट पे आप स्विच कर सकते हैं। इंडिया में लिथियम टाइटेनेट को महंगे होने की वजह से कोई कंपनी नहीं बनाती है, बाकी बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हैं कि आप ऑर्डर पे भी इस बैटरी को आप बनवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, कि प्राइसिंग किसकी कितनी रहने वाली है। तो प्राइसिंग की अगर मैं सुपर कैपेसिटर बैटरी को अगर मैं लिथियम फॉस्फेट बैटरी के साथ में कंपेयर करूं तो सुपर कैपेसिटर बैटरी का प्राइस लिथियम फॉस्फेट बैटरी के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर सेफ्टी की मैं बात करूं तो सेफ्टी के मामले में लिथियम फॉस्फेट और सुपर कैपेसिटर बैटरी दोनों ही बैटरी सेफेस्ट बैटरी मानी जाती हैं। अगर लिथियम आयन सेल्स से मैं सुपर कैपेसिटर बैटरी को कंपेयर करूं तो सुपर कैपेसिटर बैटरी ज्यादा सेफर होती है लिथियम आयन के मुकाबले। अक्सर आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे कि लिथियम आयन बैटरी थी, जल गई, आग लग गई, स्कूटी खराब हो गई, तो उसके अंदर लिथियम सेल यूज होता है, लिथियम आयन सेल यूज होता है जिसको एनएमसी सेल बोला जाता है। पर जो बैटरी आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली लिथियम फॉस्फेट की बैटरी होती हैं, और लिथियम फॉस्फेट बैटरी में जलने की और इस तरह की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। तो लिथियम फॉस्फेट एक सेफेस्ट बैटरी है, और अगर लिथियम टाइटेनेट पे आप स्विच करते हैं तो वो बैटरी तो सुपर सेफेस्ट बैटरी है। मतलब किसी भी कंडीशन में आप उस बैटरी को खराब कर ही नहीं सकते, वो बैटरी कभी आग पकड़ ही नहीं सकती। इवन आप उसके सेल को आग में भी डाल देंगे तो भी वो सेल आग नहीं पकड़ सकता है। सुपर कैपेसिटर बैटरी लिथियम फॉस्फेट के मुकाबले आज की डेट में महंगी है। दूसरा, डेंसिटी की बात करें तो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी जो है वो कम स्पेस में ज्यादा करंट को होल्ड कर सकती है, पर सुपर कैपेसिटर बैटरी डेंसिटी के मामले में लिथियम फॉस्फेट बैटरी के मुकाबले कमजोर पड़ जाती है। उसको अगर आपको हाई एक एनर्जी उसके अंदर स्टोर करनी है तो उसका साइज अगर आप लिथियम फॉस्फेट से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली 1.5 से 2 गुना बड़ा होने वाला है। अब बात करें कि कौन कौन कंपनियां सुपर कैपेसिटर बैटरी को बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे लिथियम आयन की आप बात कर लें, लिथियम फॉस्फेट की बात कर लें या सुपर कैपेसिटर की बात कर लें, इंडिया में कोई कंपनी इस बैटरी को नहीं बनाती है। सारी कंपनियां सेल्स जो हैं वो इंपोर्ट करती हैं और सेल इंपोर्ट करके बैटरी को असेंबल करती हैं। तो बैटरी तो यहाँ पे जितने भी इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं उनको बैटरी मैन्युफैक्चरर ना कह के आप बैटरी असेंबलर कहेंगे तो शायद ज्यादा वो वर्ड जस्टिफाई करेगा। तो अब डिपेंड करता है कि किस कंपनी ने किस टेक्नोलॉजी का सेल इंपोर्ट किया है, और जो सेल इंपोर्ट किया है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो डिफाइन करती हैं कि वो जो बैटरी है वो आने वाले टाइम में किस तरह का परफॉर्मेंस देने वाली है। तो जैसे कि लिथियम के केस में आपने देखा होगा, सोलर के केस में आपने देखा होगा, ऐसे ही सुपर कैपेसिटर के केस में आप देखेंगे, तो उसमें सब में क्या है कि
हर प्रोडक्ट की, जैसे अगर सेल की ही मैं बात करूं तो सोलर में की बात करें तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड आता है, एन टाइप, पी टाइप आता है। इसके अलावा डिफरेंट कोटिंग में भी आते हैं, डिफरेंट इफिशियंसी के साथ में आते हैं। इसी तरह लिथियम सेल की बात है, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 लाइफ साइकिल का डिफरेंट प्रॉपर्टीज का सेल भी आता है। इसी तरह सुपर कैपेसिटर में भी कई डिफरेंट टाइप के सेल आपको देखने को मिलते हैं। अब बैटरी की लाइफ और बैटरी की पूरी ओवरऑल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी कि किस टेक्नोलॉजी का सेल उसके अंदर लगा हुआ है। कोई भी कंपनी जो भी सुपर कैपेसिटर बैटरी को असेंबल कर रही है तो वो सारी अपनी स्पेसिफिकेशन बैटरी पे लगा के देती हैं, तो आप उस स्पेसिफिकेशन से ये आइडिया कर पाएंगे कि ये बैटरी की लाइफ कितनी है, लाइफ साइकिल कितना है इसका डिग्रेडेशन रेट क्या है, इसकी आईआर वैल्यू क्या है। वो सारी बैटरी कंपनियां जो हैं अपने स्पेसिफिकेशन स्टिकर पे लगा के देती हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पे उनको पढ़ सकते हैं, या फिर बैटरी को, अगर फिजिकल बैटरी आपके सामने है तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब ओवरऑल आपका कंक्लूजन की बात करें कि आपको सुपर कैपेसिटर बैटरी लेनी चाहिए या लिथियम फॉस्फेट लेनी चाहिए या लिथियम टाइटेनेट लेनी चाहिए, तो फ्रेंड्स मेरा ओपिनियन आपको ये है कि अगर आपको अपनी इलेक्ट्रिक कार के लिए बैटरी चाहिए और आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पे आपको हर रोज 40 मिनट में बैटरी चार्ज करनी है, तो आप सुपर कैपेसिटर बैटरी के साथ में जाइएगा, एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। डोमेस्टिक में अगर हम लोग बात करें तो डोमेस्टिक में एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पे अगर मैं बात करूं तो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी सस्ती भी है, लाइफ भी ज़्यादा है, सेफर भी ज़्यादा है, और बैटरी के अंदर बहुत सारे एडवांटेज आपको डिफरेंट कंपनीज के देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक एडवांटेज ये है कि आप बैटरी को पैरेलल कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि इस बैटरी को आप इजीली रिपेयर भी कर सकते हैं। मतलब अगर बैटरी आपकी आउट ऑफ वारंटी हो जाती है तो इस बैटरी को रिपेयर करना बहुत आसान है। एक नॉन टेक्निकल आदमी भी एक दो यूट्यूब वीडियो देख के उस बैटरी को रिपेयर कर सकता है, पर सुपर कैपेसिटर के मामले में अभी उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल इंडिया में अवेलेबल नहीं है कि आप उस बैटरी को इजीली रिपेयर कर पाए। तो फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन में इससे रिलेटेड दे पाऊँ। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके जो भी सवाल रहे उन उन सवालों को लेके मैं एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।